अगर आपकी भी वेट लॉस जर्नी ऐसी दिखती है, आप मोटिवेट होते हो, इंटेंस कार्डियो करते हो, आप कुछ वेट लूज भी करते हो, बट कुछ दिनों के बाद फिर से आपका वेट वापस आ जाता है। सो गलती शायद आप में नहीं है, गलती आपके उस मेथड में है जो आप वेट लूज करने के लिए फॉलो कर रहे हैं। सालों से ऐसा चला आ रहा है कि जब लोग वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं तो उन्हें एडवाइस मिलती है कि कार्डियो करो, कार्डियो से वेट लॉस होगा। बट अगर आपने कभी वो ट्राई किया है सो आपको भी पता है वो कितना एग्जॉस्टिंग और कितना बोरिंग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैट लॉस कैसे होता है, आपको क्या करना है कि आप फैट लॉस सस्टेनेबल तरीके से करें, और क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। अभी हम बात करते हैं कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। अगर आप एक कार्डियो एक्टिविटी करते हो सो 30 मिनट में अराउंड 300 कैलोरीज बर्न करते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो वो नंबर आता है अराउंड 150 कैलोरीज। तो आपको लग रहा होगा कि कार्डियो जीत गया। वर्कआउट के दौरान कैलोरीज बर्न में डेफिनेटली कार्डियो जीत गया, बट वेट लॉस या फैट लॉस वर्कआउट के दौरान कैलोरीज बर्न से नहीं होता है, टोटल कैलोरीज बर्न से होता है। और यहाँ आता है असली गेम। वर्कआउट के दौरान तो कार्डियो ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, बट द मोमेंट यू स्टेप अप फ्रॉम ट्रेडमिल या फिर अपना कार्डियो आप स्टॉप करते हो, आपकी कैलोरीज बर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के केस में ऐसा नहीं है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के केस में अपने मसल्स को एक्सट्रीम तक पुश करते हो, तो इवन आफ्टर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म हो गया है वो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है 24 to 48 आवर्स तक। मतलब आप वेट ट्रेनिंग करने के 1 से 2 दिन बाद तक एक्स्ट्रा कैलोरीज रेस्ट में ज्यादा बर्न करते हो, जो कि कार्डियो में नहीं है। कार्डियो में ओनली वर्कआउट के दौरान आप कैलोरीज बर्न करते हो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के केस में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के 1-2 दिन बाद तक बैठे हो और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लीड ले ले। अब बात करते हैं मसल्स की। मसल जो है वो काफी एक एक्सपेंसिव ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को मसल मेंटेन करने के लिए काफी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। मतलब मसल हमारी बॉडी में रहने के लिए बॉडी से टैक्स लेता है एक काइंड ऑफ, जो कि फैट नहीं लेता है। इसीलिए मसल को मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो आपकी बॉडी बैठे बैठे कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब वही है आप कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हैं। और मसल इंक्रीज करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो से मसल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी वेट लिफ्टिंग ने कार्डियो को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे भी मसल मास प्रिजर्व करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग ही करना पड़े, नॉट कार्डियो। इनफैक्ट अगर आप कार्डियो ज्यादा कर रहे हैं वेट लॉस के चक्कर में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट के साथ आपका फैट के साथ मसल भी लॉस होगा। और अगर आपका मसल लॉस हुआ मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो गया, बट क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है आप कम खा के भी फिर से वेट गेन कर लेंगे। आपकी रिस्ट में कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, सो आप थोड़ा भी खाएंगे, आप पहले से कम खाएंगे, बट आपका वेट गेन होगा। यही रीजन है कि ये इंटेंस कार्डियो करने के बाद भी आप वेट लूज करने के बाद भी उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी मसल खो चुकी होती है। सो वो उसका मेटाबॉलिज्म कम होता है, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर रही होती है। आप थोड़ा भी खाते हो आपका वेट बढ़ जाता है। और अब कितने दिन तक आप डाइट पे रह सकते हो? तो इतनी सारी बातें सुन के आपको लगा होगा कि मैं कार्डियो के अगेंस्ट हूँ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फेवर में। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मैं माइंडलेस कार्डियो के अगेंस्ट हूँ, वेट लॉस बाय ओनली कार्डियो के अगेंस्ट। आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज कंपलसरी, कार्डियो भी कीजिए अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज कंपलसरी क्योंकि उससे आपका मसल मास इंप्रूव होगा। अब इसको बैलेंस कैसे करें, ये है टिप्स। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, 1 से 2 दिन आप कार्डियो करें, जो भी आपका पसंद का हो, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी। और साथ ही में आप डेली 8 से 10 हज़ार स्टेप्स फॉलो करें। इससे आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही सस्टेनेबल हो जाएगी और एक बार जो आपका वेट जाएगा वो वापस फिर नहीं आएगा। एक प्रो टिप ये रहेगी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन बढ़ाएंगे तो मसल मास रहने में वो और मदद करेगा। ये आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी बढ़ाना होगा, जिससे आपके मसल्स को इनफ फूड मिल सके ग्रो करने के। इनफैक्ट अब अगर आप एक ओवरवेट पर्सन है सो कार्डियो करने का इशू ये भी है कि आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा।
लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक 150 kg के आदमी सपोज, और आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, सो आप इमेजिन कीजिए कि आपके घुटनों पे कितना प्रेशर पड़ेगा। उससे आपके घुटने खराब हो जाएंगे। वेट लॉस तो नहीं होगा, घुटने खराब हो जाएंगे। सो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो इज अ सस्टेनेबल वे। थैंक यू।